हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था किसी भी नंबर सिस्टम को हमें कैसे ऐड करना है। जितने प्रकार के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये चारों नंबर को ऐड करने के लिए मैंने आपको एक यूनिवर्सल नियम बताया था इन नंबर सिस्टम को ऐड करने के लिए। उसी प्रकार आज का हमारा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन पर। इन नंबर सिस्टम को हमें कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कैसे घटाना है, यही इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार मैंने एडिशन में मतलब जब नंबर सिस्टम को ऐड कर रहा था उसमें सिर्फ मैंने आपको एक नियम बताया था सभी नंबर सिस्टम को ऐड करने के लिए, उसी प्रकार आज मैं आपको एक ऐसा यूनिवर्सल नियम बताने वाला हूं जिससे आप दुनिया का कोई भी नंबर सिस्टम को बहुत ही आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो नियम कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उस नियम को हम ऑक्टल नंबर पर यहाँ पर ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम से आपका कंसेप्ट बहुत ही आसानी से पहले ही सवाल में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा नियम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है बाइनरी नंबर सिस्टम पर, दूसरा हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम पर। हम कैसे पहचानें, क्योंकि यहाँ पर 8 लगा है बेस में, इसीलिए हम इसे बोल दिए ऑक्टल नंबर। जो हमारा ये बेस 2 है यहाँ पर, इसलिए हम इसे बोल दिए बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पर बेस 16 है, ये हमारा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर बेस हमारा 10 है, तो ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जितने प्रकार की जिक्र होते हैं हमारे नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, चारों नंबर सिस्टम को मैंने यहाँ पर लिया है। हर एक नंबर सिस्टम का मैं यहाँ पर एक सवाल लिया हूँ। इस सवाल से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा नियम है यूनिवर्सल जो नियम है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्टल नंबर में ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम को यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर देखिए एक हमारी ऑक्टल नंबर संख्या ये है, एक हमारी ऑक्टल नंबर संख्या ये है। अगर हमें इसे घटाना है तो हम क्या करते हैं, इससे इससे घटाते हैं, इससे इसको घटाते हैं, इससे इसको घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 3 से 4 को घटाएंगे तो क्या ये घट जाएगा? नहीं घटेगा, क्योंकि 3 बड़ी संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बगल से हासिल लेते हैं, परंतु इसके पास भी उधार देने के लिए इसको कुछ नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इससे क्या है, छोटा है। तो फिर हम इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे तो ये इसको हासिल देगा। जब एक हासिल देगा, यहाँ पर ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब यहाँ पर हासिल देगा ये एक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर जब ये इसको हासिल देगा तो यहाँ पर ध्यान देना, जो हासिल एक देगा उसमें हम 8 ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। यही याद रखना है इस नियम में। जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में एक हासिल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 4 को यहाँ पर 3 को हासिल दिया तो ये 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर बेस आपको 8 दिख रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 8 ऐड होगा। जैसे ये हासिल इसको देगा तो यहाँ पर 7 से हमारा 6 बचेगा, परंतु यहाँ पर जो ये 2 अंक है इसमें 8 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद ये इसको हासिल देगा, जब इसको ये हासिल देगा तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। जब एक हासिल यहाँ पर ये देता है तो यहाँ पर 1 कम होता है, यहाँ पर अगले वाले में 8 ऐड होता है। यही कंसेप्ट होता है। जैसे यहाँ पर हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है तो यहाँ पर 2 ऐड होगा, यहाँ पर हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो यहाँ पर 16 ऐड होगा, यहाँ पर हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है तो यहाँ पर 10 ऐड होगा। अभी यहाँ पर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक लेक्चर को देखना,
इस प्रकार का वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, दुनिया का कोई भी नंबर सिस्टम हो, यहाँ पर कोई भी बेस लगा हो, 1 2 3 4 5, कोई भी बेस का आप नंबर सबट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये इसको हासिल देगा तो यहाँ पर जो हासिल होगा वो कितना जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 11 से 4 घटाएंगे तो कितना आया हमारा, 7 आया। यहाँ पर कितना बचा हमारा, 9 बचा। 9 में से 6 निकल गए, कितना बचा हमारा, 3 बचा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 6 है, 6 से हमारा 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो इस प्रकार हम सबट्रैक्ट करते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। देखिए जब हम 3 से 4 घटाएंगे, नहीं घट रहा है, हम हासिल लेंगे बगल वाले से, बगल वाले के पास नहीं है देने के लिए, तो फिर हम बगल वाले में जाएंगे, यहाँ पर ये इसको हासिल देगा। जब हासिल देगा तो ये 7 हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। जब ये 1 हासिल देता है तो इसका मतलब बगल वाले में कितना ऐड करना है, हमें 8 ऐड करना है। जब 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। जब 10 वाला इसको हासिल देगा तो यहाँ पर 9 बचेगा। अब यहाँ पर जो यहाँ पर हासिल लिया है, यहाँ पर 8 बढ़ेगा तो 8 3 कितना हो गया, 11। अब 11 में से 4 निकल गए, कितना बचा, 7। और यहाँ पर 9 में से 6 निकल गए, बच्चा 3। यहाँ पर 6 में से 5 निकल गया, कितना बचा, 1। तो इस प्रकार हम सबट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम को। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे यहाँ पर घटाते हैं। आपने ये नियम पढ़ा होगा, 1 - 1 बराबर 0, 0 - 1 बराबर यहाँ पर 1। इस प्रकार आप पढ़े होंगे। तो आपको ये नियम नहीं लगाना है। ये नियम से सिर्फ और सिर्फ आप बाइनरी नंबर सिस्टम को घटा सकते हैं और किसी भी नंबर सिस्टम को नहीं घटा सकते हैं। परंतु जो मैं आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला ये बता रहा हूँ, यूनिवर्सल जो नियम बता रहा हूँ, आपको इसी नियम को फॉलो करना है। देखना आपके कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। कोई भी नंबर सिस्टम का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर अब देखिए, अब हम बाइनरी नंबर को यहाँ पर घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 8 है, तो ये ऑक्टल था, ये बेस 2 है, तो ये हमारा कितना है, बाइनरी नंबर है। तो यहाँ पर देखिए इससे हम घटाएंगे, 0 से 1 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से यहाँ पर क्या लेंगे, हासिल लेंगे। मैंने आपको बताया कि जब बगल वाले से हासिल देने के लिए है ही नहीं तो यहाँ पर ये क्या इसको दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो हम इसके पास जाएंगे, तो यहाँ पर इसके पास जाते हैं तो ये इसको 1 हासिल दे देगा। जब इसको 1 हासिल दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 हासिल दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बढ़ेगा, हमारा 2 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ पर हासिल में कितना ऐड हो रहा था, 8 ऐड हो रहा था। यहाँ पर हासिल लेने में 2 ऐड होगा। यही नियम लगाना है। जितने भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में यही नियम लगता है, परंतु आपको इस तरह बताया नहीं जाता। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखना दोनों तरफ से आपका आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इससे घटा है तो नहीं घट रहा है, तो हम इससे उधार लेते हैं, परंतु इसके पास भी उधार देने के लिए नहीं है, तो हम इसके पास आते हैं, तो इससे 1 हासिल लेते हैं, तो ये हमारा 0 हो गया। हासिल देने का मतलब हम यहाँ पर 2 ऐड किया। यहाँ पर देखिए हासिल देने का मतलब हम 8 ऐड कर रहे थे, यहाँ पर हासिल देने का मतलब हम यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको ये हासिल देगा तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 हासिल लेगा तो इसका मतलब यहाँ पर 1 हासिल देने का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 से हम 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आया, 1 आया। अब 2 से हम 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आया, 1 आया। अब 0 में से 0 घटाएंगे हमारा कितना आएगा। अब 1 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब देखिए इसी को हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। यहाँ पर आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया था
कि जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो 1 से लगाकर 9 तक जाता है। इसके बाद उसको हम ABCDEF के रूप में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बताया है। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले पूरा स्टार्टिंग से सीरियल से लेक्चर को देखिए, तभी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम B से C को घटाते हैं, हमने आपको बताया था A को हम 10 बोलते हैं और B को हम 11 बोलते हैं, C को हम 12 बोलते हैं। यहाँ पर देखिए D को हम क्या बोलते हैं, D को हम 13 बोलते हैं और E को हम बोलते हैं 14। इसी प्रकार हम F को क्या बोलते हैं, 15 बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए B से हमें C को घटाना है। B मतलब कितना, 11, C मतलब 12, मतलब 11 से 12 को घटाना है। यहाँ पर देखिए B का मतलब क्या है, यहाँ पर 11 है, C का मतलब क्या है, यहाँ पर 12 है। 11 से 12 हमारा घट पाएगा, नहीं घट पाएगा, इसलिए हम इसके बगल वाले से हासिल लेंगे। परंतु बगल वाले के पास भी उधार लेने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि नीचे बड़ी संख्या है। फिर इसके बाद हम इसके पास जाते हैं तो इसके पास भी कुछ देने के लिए नहीं है। फिर इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये 9 इसको हासिल देगा 1। यहाँ पर देखिए हासिल देने का मतलब कितना ऐड होगा, हमारा 16 ऐड होगा। जैसे यहाँ पर हमारा बेस 2 था तो 2 ऐड हो रहा था, यहाँ पर हमारा बेस 8 था तो 8 ऐड हो रहा था। उसी प्रकार यहाँ पर हमारा बेस कितना है, 16 है, तो यहाँ पर ये इसका हासिल देगा। तो इसका मतलब हम इसको 16 को इसमें ऐड करेंगे तो 16 7 यहाँ पर कितना हो गया, हमारा 23 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 23 हो गया। ये हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। हर एक नंबर सिस्टम को आप बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम 11 से 12 घटाते हैं, नहीं घट रहा तो हम हासिल लेते हैं। तो इससे हमने हासिल लिया तो ये हो गया 8 हमारा। यहाँ पर हासिल देने का मतलब हमें 16 ऐड करना है, क्योंकि ये हमारी हेक्साडेसिमल नंबर है। जब हम यहाँ पर 16 ऐड करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 23 हो जाएगा, क्योंकि 16 7 कितना होता है हमारा 23। यहाँ पर ये 23 हो गया। इसके बाद ये इसको हासिल देगा, इसको हासिल देगा तो ये कितना बचेगा, हमारा 22 बचेगा। जब इसको ये हासिल देगा तो इसका मतलब ये 16 इसमें ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसके बाद ये इसको हासिल देगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, हमारा 19 बचेगा। 19 बचेगा यहाँ पर। जब इसको ये हासिल देगा तो ये कितना है, 11। इस हासिल देने का मतलब क्या होता है, 16 ऐड करना है। तो 11 16 हमारा कितना हो गया, यहाँ पर ऐड करिए। देखिए 16 11 हमारा कितना हो गया, 7, यहाँ पर 2, मतलब कितना हो गया हमारा 27। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया, हमारा 27 हो गया। अब 27 से यहाँ पर आप 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 27 से 12 घटाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 15। तो यहाँ पर आप 15 लिख सकते हैं, परंतु 15 के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर F लिखते हैं। तो हमने F यहाँ पर नोट कर दिया। आपको समझ में आ गया कि ये कंसेप्ट कैसे आपको डेवलप करना है। यहाँ पर जब आप 19 से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए C को हम क्या लिख सकते हैं, 12, तो यहाँ पर हमने C लिख दिया। इसी प्रकार जब हम 22 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 14। तो यहाँ पर E को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने E लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए आप घटा के देख सकते हैं, क्योंकि जब हमारा ये 22 है, 22 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए इससे हासिल लिया, 12 में से 8 गए कितना हुआ, 4, ये 1, तो कितना आया 14। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, E, तो मैंने E यहाँ पर नोट कर दिया। इसी प्रकार देखिए 8 में से हमारे 5 गए कितना आया,
3 आया। तो इस प्रकार हम घटाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को। तो अगला हमारा यहाँ पर नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा कंसेप्ट और क्लियर कर दूंगा अगर आपका अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, जितने भी हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो सारा डेसिमल नंबर सिस्टम पर करते हैं। तो यहाँ पर ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम घटाते हैं अपने नियम से, जैसे हमने पढ़ा है पहले, तो यहाँ पर देखिए 6 4 3 7, यहाँ पर कितना है 6 4 3 7 और कितना है 4 3 5 4। इसको हम घटाएंगे जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 7 से हम 4 घटाएंगे, कितना आया हमारा 3 आया। यहाँ पर 3 से 5 घटाएंगे, नहीं घट रहा, इससे हासिल लिया, कितना हो गया 13। तो यहाँ पर 13 से 5 घटाएंगे, कितना आया हमारा यहाँ पर आया 8। यहाँ पर देखिए जब हमारा कितना बचा 3, 3 में से 3 गए 0 और यहाँ पर बचा 6, 6 में से 4 गए, हमारा कितना आया 2 आया। तो इस प्रकार हम घटाते हैं। देखिए 7 में से 4 गए 3 आया, यहाँ पर 13 हुआ, 13 में से हमारा 5 गया, कितना आया 8। यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 3 गए 0, यहाँ पर 6 है, 6 में से 4 गए 2। तो इस प्रकार हम घटाते हैं। जो ये हम इस प्रकार घटाते हैं ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम पर हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार हम इसको घटाएंगे तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या हैं, सेम है। जिस प्रकार हम इस नियम से यहाँ पर इनको घटाए हैं उसी प्रकार यहाँ पर इस नियम से हम इसको घटाते हैं। क्या इसका आंसर इससे मैच करता है? अगर मैच करता है तो इसका मतलब जो हमने नियम पढ़ा बिल्कुल सही है हमारा नियम। यहाँ पर देखिए 7 से हम 4 घटाएंगे, कितना आया यहाँ पर 3 आया। अब यहाँ पर देखिए 3 से हम 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा, फिर हम बगल वाले से क्या लेंगे, हासिल लेंगे। जब बगल वाले से हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हासिल लेने का मतलब क्या हुआ, बगल वाले में हमें ऐड करना है कितना 10। यहाँ पर बेस 16 था तो हम 16 ऐड कर रहे थे, यहाँ पर बेस 8 था तो हम 8 ऐड कर रहे थे, यहाँ पर बेस 2 है तो हम बेस 2 ऐड कर रहे थे। यहाँ पर बेस कुछ भी हो, जो बेस होगा उसी को हमें हासिल में ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13। तभी हम बोलते हैं ये एक हासिल ले लिया तो ये 13 हो गया। अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर हम 13 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हम डेसिमल नंबर ही पढ़ते हैं छोटी क्लास में। तो यहाँ से होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया 13। अब 13 में से 5 निकल गए, कितना बचा 8। अब इसी प्रकार ये 3 बचा, 3 में से 3 गए, कितना आया 0। यहाँ पर 6 में से 4 गए, कितना आया हमारा 2। अब देखिए ये जो आंसर है सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा नियम सही है जो हमने यहाँ पर यूनिवर्सल नियम पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारा बेस 4 है तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बेस 3 है तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम हो उसको आप आसानी से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको नियम बताया। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।